बच्चों, आपकी एक्सरसाइज चल रही थी 2.2। हमने एक क्वेश्चन भी किया था रिलेशन एंड फंक्शंस। तो संबंध के बारे में आपको डेफिनेशन भी बताई थी। तो आज कुछ संबंध के ऊपर ही एग्जाम्पल हैं आपके एक्सरसाइज 2.2 के। क्वेश्चन नंबर 3, a इक्वल टू है 1 2 3 5 और b इक्वल टू है 4 6 9। ए से बी में एक संबंध दिया हुआ है हमको, R इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट एक्स और वाई का अंतर विषम है। जो ऑर्डर्ड पेयर है उसमें भी कंडीशन ये है एक्स और वाई का अंतर विषम है, यानी कि जो हमारे पास ये एलिमेंट है और ये वाले एलिमेंट है ए से बी में संबंध निकालने के लिए आप क्या निकालते थे, एक क्रॉस बी निकालते थे। तो एक क्रॉस बी निकालने की यहां आवश्यकता नहीं है, हमको जो दिया है उसका पालन करना है। तो हमको दिया है संबंध आर कैसा है, एक्स वाई सच दैट एक्स और वाई का अंतर विषम है। एक्स जो होता है वो सेट ए का फर्स्ट एलिमेंट है और वाई जो होता है सेट बी का सेकंड एलिमेंट है। तो यहां पर बच्चों क्या हो जाएगा, आर के अंदर क्या क्या आएंगे, आप एक्स में से वाई को घटाएं या वाई में से एक्स को घटाएं और घटा करके आपको यदि विषम संख्या प्राप्त हो, देखो 1 लिया और 4 लिया, तो 4 में से 1 गया बच्चों, क्या बचा 4 - 1 इक्वल टू 3। ये कैसी संख्या है, विषम संख्या है। यहां पर लिख दिया गया है एक्स और वाई का अंतर विषम है। तो इसका मतलब ये वाला संबंध, ये इसका ऑर्डर्ड पेयर इस तरह से लिखा जाएगा 1 4। पहला एलिमेंट 1 हो गया और 4 होगा और इनका अंतर भी विषम आ गया। तो एक कंपोनेंट ये आ गया आपका आर के अंदर। अब दूसरा देखिए 1 6 में से 1 गए, कितना बचा 5 बचा। तो ये भी कैसी संख्या है, 5 बच्चों, विषम संख्या है। तो इसमें भी हम क्या लेंगे 1 6। अब देखिए 1 के साथ 9 ले यदि, तो 9 में से 1 गया, कितना बचा 8 कैसी संख्या है, विषम तो नहीं है, ये कैसी संख्या है, सम संख्या है। तो बच्चों इसको नहीं लेंगे, 1 के साथ आप 9 नहीं लेंगे इसमें। हाँ, यदि आपको ये कहा जाए कि एक रोज बी लिखिए, तब एक रोज बी में तो आप 19 लिख सकते हो, क्योंकि जब आप एक रोज बी निकालोगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, यहाँ पर 4, यहाँ पर 3, 4 3 से 12। वो तो 1 का 4 से, 1 का 6 से, 1 का 9 से, ऐसे ही 2 का 4, 2 का 6, 2 का 9, वो तो बहुत सारे हो जाएंगे। परंतु आपको जो चाहिए वही लिखना है। तो बस 1 के साथ तो ये हो गया। 2 के साथ देखेंगे, 2 के साथ 4 में से 2 गया, 2 बचा। इसका मतलब ये भी नहीं लिखा जाएगा, सम संख्या होगी। 2 का 6 से कैसे हो गया, 6 में से 2 गए 4, ये भी सम संख्या होगी। अब 2 का 9 से तो कितना बचा 7 क्या है बच्चों, विषम संख्या है। तो 2 और 9 एक ऑर्डर पेयर आएगा इसमें, 2 और 9। आगे चलें, अब 3 का देखिए, 3 का 4 से, 4 में से 3 गए, क्या बचता है 1, यानी कि ये भी कैसी संख्या है, विषम। तो 3 4। अब आगे चलिए, 3 का 6 में से 3 गए, 3 विषम संख्या है, तो 3 6। 3 9 नहीं ले सकते हम, 9 में से 3 गए 6 और 6 क्या है, सम संख्या। तो ये यहां तक का काम खत्म हो गया। 5 को देखिए, 5 के साथ 4 लेंगे तो घटाने पर क्या आएगा, एक विषम संख्या, यानी कि 1 आता है। 5 6 भी विषम संख्या। 5 के साथ 9 बच्चों नहीं ले सकते, क्योंकि 9 में से 5 के 4 सम संख्या है। तो हमारे पास कितने ऑर्डर्ड पेयर आए, 1 2 3 4 5 6 7। हमारे पास जो हम
इसमें संबंधों की संख्या थी हमारे पास 12 थी, और 12 में से हमारे पास 7 ऑर्डर्ड पेयर आए हैं। कितने ऑर्डर्ड पेयर आए? 7। 1 2 3 4 5 6। और ये आपको ये कैसी फॉर्म है बच्चों? इस तरह से जो लिखते हैं हम, यही रोस्टर फॉर्म कहलाती है। तो ये इसका आंसर हो गया, आपको समझ आ गया होगा। ऐसे और भी क्वेश्चन होंगे कि संबंधों को रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 4 हमने इधर आपको दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 ये है, ये आपकी एक फिगर बनाई हुई है। इसमें आकृति में समुच्चय P से Q का एक संबंध है, कुछ संबंध है इनके बीच में। तो इस संबंध को एक तो समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, और एक लिखना है रोस्टर रूप में, और फिर उसके बाद में प्रांत भी बताने हैं और परिसर भी बताने हैं। तो संबंध R को लिखना है हमको। R बराबर क्या होगा? यहां पर जो P के एलिमेंट है, यहां पर 5 है, और Q के एलिमेंट क्या है? 3, 6 और 4, 7, 5। तो आप ये देख रहे हो कि यहां पर जो है क्या स्थिति बन रही है। आप इसको ध्यान से देखिए कि जो P के एलिमेंट हैं और जो Q के एलिमेंट हैं, उनमें कुछ डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है। 5 जो है कितना अधिक है? 3 से 2। 6 कितना अधिक है? 4 से 2। 7 कितना अधिक है? 5 से 2। इसका मतलब ये हो गया कि यदि हम इसको x मान लें बच्चों, ये वाले एलिमेंट क्या मान लें? x, तो x इक्वल टू किसके होगा? और ये इनको हम y मानते हैं, तो x इक्वल टू क्या होगा? y प्लस 2। तो इसमें जो संबंध हो जाएगा x इक्वल टू y प्लस 2 हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? x इक्वल टू y प्लस 2। और संबंध को हम किसमें लिखते हैं? ऑर्डर्ड पेयर में। तो ऑर्डर्ड पेयर x y सच दैट कैसा है? x इक्वल टू क्या है? y प्लस 2। x की वैल्यू क्या है? y प्लस 2, वेयर x बिलोंग्स टू P एंड y बिलोंग्स टू Q। ये स्पष्ट आपको हो गया होगा, क्योंकि ये एक ऑर्डर्ड पेयर है। और ये जो फिगर आपको दिखा रही है, हमने आपको एक और बात बताई थी, ये इनकी इमेज कहलाती है। 5 की इमेज क्या है यहाँ पर? 3। 6 की इमेज क्या है? 4। और 7 की इमेज क्या है? 5। तो ये क्या कहलाएंगे बच्चों? ये जो एलिमेंट है 5 6 7, ये प्रांत क्या है? ये प्रांत। तो प्रांत के अवयव क्या हो गए? प्रांत के अवयव हो गए 5 6 7, और इमेज ऑफ 5 6 7 हियर 3 4 5। और ये क्या हमने आपको बताया था उस दिन? ये परिसर होगा, क्योंकि जिनका संबंध होता है वो परिसर कहलाते हैं। और जो जिनका संबंध नहीं होता, यदि कोई और एलिमेंट होते पर इसमें है नहीं, तो वो सहप्रांत कहलाता था। तो यहां पर हमने क्या पूछ रहा है? वो प्रांत और परिसर। तो परिसर क्या हो गया? ये हो गया बच्चों क्या? 3 4 5। तो इस संबंध को समुच्चय निर्माण रूप में तो ये लिख दिया गया था, ये समुच्चय निर्माण रूप में था। और ये एक चीज और कह रहा था कि रोस्टर रूप में भी लिखिए। तो रोस्टर रूप में भी लिख दीजिए आप 5 3 6 4 7 5। इसी संबंध का ये तो है समुच्चय निर्माण रूप। यहां लिख दीजिए समुच्चय निर्माण रूप। ये मैंने आपको सेकंड पार्ट कर दिया था यहां पर। अब यहां पर मैं लिख रहा हूं रोस्टर रूप। तो रोस्टर रूप में क्या आएगा? R इक्वल टू 5 3 6 4 7 5 आंसर।
तो ये 2 क्वेश्चन थे, अभी हम और क्वेश्चन कराएंगे। हम बच्चों ये क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7। संबंध R दिया हुआ है हमको, x ऑर्डर पेयर x क्यूब सच दैट x संख्या 10 से कम एक अभाज्य संख्या है को रोस्टर रूप में लिखना है इसको, ये जो कंडीशन दी हुई है। तो बच्चों आप जानते हो कि 10 से कम अभाज्य संख्या के बारे में आप जानते हो कि जो किसी से नहीं कटती, स्वयं अपने आप से कटती है। तो सबसे पहली अभाज्य संख्या आपको बताई हुई है 2 है, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 5, फिर उसके बाद 7, और क्योंकि फिर 11 भी है, परंतु 11 उसमें नहीं आई क्योंकि यहाँ पर क्या कंडीशन है, 10 से कम। अब उसको हमको रोस्टर रूप में लिखनी है, यानी कि पहला एलिमेंट तो ये हो जाएगा 2 3 5 7, राइट। अब सेकंड एलिमेंट के लिए क्या है, x क्यूब, बस इनका क्यूब कर दीजिए बच्चों। तो क्या क्या एलिमेंट आ जाएंगे, तो 2 क्यूब मतलब 2 का घन, 2 बाई 2 बाई 2 यानी कि 8 आ गया। इसका 3 की पावर 3, तो 27, 3 3 होते 27, 5 की 125, और 7 की 7 सत्ते 49 सत्ते 343। तो अब इनको रोस्टर रूप में लिख दीजिए जैसे आप लिखते हैं हमेशा। तो इसलिए संबंध R रोस्टर रूप में क्या हो जाएगा, 2 8 3 27 और 5 125 और 7 3 4 3। तो इतनी सी बात थी, इसमें संबंध लिखना था आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। और इसका जो है मतलब ब्रैकेट बंद, ये आपका आंसर आ। ये एक्सरसाइज सिंपल है। यदि आपको संबंध के बारे में इसकी डेफिनेशन और इसका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब देखो ये क्वेश्चन देख लीजिए आप, क्वेश्चन नंबर 8 मैंने आपको पढ़ाते समय बताई थी संबंधों की संख्या। तो संबंधों की संख्या आप निकाल लीजिए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन्हें कितने हैं, 3 है जी। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितने हैं, 2 है जी। तो मैंने आपको सूत्र बताया था बच्चों उस दिन, संबंधों की संख्या बराबर 2 की पावर m इंटू एन लिखा था उस दिन। यहां पर m क्या थे, a के एलिमेंट, और n क्या थे, b के एलिमेंट। यहां पर कितने हैं, 2 की पावर 3 इंटू 2, तो 3 2 जब 6, 2 की पावर 6 कितना आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 64। तो क्वेश्चन नंबर 9 आप स्वयं करोगे। तो आज ये बच्चों एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। होमवर्क में यही है, कंप्लीट एक्सरसाइज 2.2। कल आपको 2.3 के बारे में बताया जाएगा, फलन के बारे में, फलन क्या होता है और फलन कितने प्रकार के होते हैं। तो आप इसको फेर पे कर लीजिए बच्चों। थैंक्स।